राहील, आपके चैनल forex-ustad.com पर मेरे ख्याल से कमोबेश बीसियों, मैं बीसियों नहीं सैकड़ों कहूँ स्ट्रेटजीज हैं, बाय के लिए, सेल के लिए, गोल्ड के लिए, फॉरेक्स के लिए, क्रिप्टो के लिए। किसी एक स्ट्रेटजी पर आप टिक कर ट्रेड क्यों नहीं करते? अपनी कम्युनिटी को टिक कर ट्रेड क्यों नहीं करते? हर हफ्ते महीने में 2-4 स्ट्रेटजीज देना क्या वाजिब है आप पर? बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका, और उसका जवाब है यस, ये ज़रूरी है। वजह ये है मेरे भाई कि हमने ना एक नई अब चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है। वो ये इंट्रोड्यूस करवाई है पाकिस्तान में पहली दफ़ा, बल्कि पूरी दुनिया में पहली दफ़ा हमने ये इंट्रोड्यूस करवाई है कि जब भी हमारे पास अब नया स्टूडेंट आता है ना, हम उसका असेस करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। बेसिकली एक MBTI करके एक टेस्ट है, इसके साथ एक दो टेस्ट हैं जो इंसान की शख्सियत को मॉनिटर करते हैं ओके। और आपको बताते हैं कि आप क्या हो। ठीक है, मैं एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर हूँ, मेरी ट्रेड्स सालों साल चलती हैं। ओके। और आपका और हमारा फेवरेट ब्रोकर, उसने एडमिन फीस लगाई, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वजह से लगाई, क्योंकि हमने नेचुरल गैस को, गोल्ड को, सिल्वर को हमने $18 से पकड़ लिया, नेचुरल गैस को हमने $2 से $1 से पकड़ी, 1.80 से अभी वो 4-5 पे गया हुआ है। हमारी ट्रेडें सालों साल से चल रही हैं। स्विंग ट्रेडिंग, बल्कि स्विंग की भी बाप कह लेना उसे, अल्ट्रा कोविड स्विंग। में मैंने ऑयल को बाय कर लिया था $15, $17, $14, मेरे ख्याल $13। से कोविड में तो माइनस में भी हाँ, गया है कोई। तो वो पकड़ के आज तक रखा हुआ था, ओके। छोड़ा नहीं, ट्रेड को क्लोज नहीं किया। वो मैं समझता था कि ये सबसे बड़ा मेरे लिए अवार्ड है कि मैंने ऑयल को इतना नीचे से पकड़ा है। गोल्ड को मैंने पकड़ा था 1680 से, अभी जो रिसेंटली अब गया, और कोविड के बाद लाइव स्ट्रीम में मैं बैठ के कर रहा हूँ कि जी बाय करो 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 बाय, पूरी दुनिया बाय कर रही है। तो ब्रोकर ने कहा ये तो सारे लॉन्ग टर्म लेके बैठ गए हैं। ऑन दी अदर हैंड, जब मैंने ये चीज़ें लोगों को सिखाई लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, वो नाकाम रहे। क्यों नाकाम रहे? बिकॉज उनके अंदर है ही नहीं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। वो कैसे कर ले? वो स्कैल्पर बनना चाहता है। ये तो ऐसा ही है कि आप बोलो बंदर और मछली को बोलो कि वो दरख्त पे चढ़े, तो बंदर तो चढ़ जाएगा, तो मछली क्या करेगी? चढ़ेगी? No. हर इंसान एक अलग जो है वो खूबियां और खामियां रखता है। नई नई स्ट्रेटजी सिखाने का मकसद ये होता है कि भाई तुम अपने आप को एनालाइज करो। वैसे हमारा चैनल अब ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हमारे पास आए, हमारे मेंटोर हैं जो आपके साइन देख के आपको बता सकते हैं कि आप क्या हो। ओके। आपके वो पूरा एक बर्थ चार्ट बना सकते हैं, आपका MBTI टेस्ट कर सकते हैं कि आप क्या हो और आपको किस तरह की ट्रेडिंग सूट करती है, आपको कौन सी स्ट्रेटजी सूट करती है, आपको कौन सा मनी मैनेजमेंट सूट करता है। आप हर एक बंदे को पैंट शर्ट नहीं पहना सकते, नहीं, हर वो बंदे को सलवार कमीज नहीं पहना पैंट सकते। शर्ट सलवार कमीज वाली मिसाल तो हो गई। हाँ। एक स्ट्रेटजी लेट्स सपोज देखें, आपके लिए एक स्ट्रेटजी प्रॉफिट बना रही है, आप धड़ाधड़ डॉलर छाप रहे हैं, तो वही स्ट्रेटजी आपकी कम्युनिटी क्यों नहीं रेप्लिकेट कर सकती? बड़ी ही जबरदस्त चीज है वो, जो मेरी लाइव स्ट्रीम देखते हैं, मैं डेली लाइव आकर ट्रेड करवाता हूँ। मैं SMC को ट्रेड नहीं करता, मैं प्राइस एक्शन पे बड़ी बेसिक चीज़ों के ऊपर, नेक्ड चार्ट के ऊपर एनालिसिस कर रहा होता हूँ मैं। और कैंडल स्टिक की बेसिकली मैं कैंडल्स को फॉलो करता हूँ, प्राइस एक्शन टाइप आप कह लें, थोड़ा सा बेसिक। मैं उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई भारी भरकम ICT के वर्ड नहीं, कोई इस तरह की चीज़ें। तो मैं बड़ी बेसिक फैंसी टर्म्स नहीं, फैंसी टर्म, या बड़ा अच्छा वर्ड आपने इंट्रोड्यूस करवाया, फैंसी टर्म्स यूज़ नहीं कर रहा होता। क्योंकि मैंने जो सीखा है, जब मैंने स्टार्ट किया तो एक VSA करके बड़ा हाइप बना 2014 में, VSA लर्न करो, आजकल भी बना हुआ है, लर्न करो। आजकल बना हुआ है जी, हर बंदा जो है SMC लर्न करो, ICT लर्न करो। मिथ बन चुकी है कि अगर ICT नहीं आता, SMC नहीं आता, भाई तुम कौन से ट्रेडर हो? मेरे पास तो ये देखो, ये डिग्री है। भाई ये सिर्फ नाम चेंज है। एब्सोल्युटली। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को तुम सप्लाई एंड डिमांड भी कह दो, या उसको तुम कोई भी नाम दे दो, पिवट पॉइंट कह लो, रेफरेंस पॉइंट कह लो, हकीकत तो वही है ना। हकीकत तो वही है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बड़े बेसिक्स वर्ड का इस्तेमाल करूं, क्योंकि मैं मेरी जो टारगेट होता है ना, वो हर किस्म की ऑडियंस को मेरी बात समझ आए, चाहे वो पढ़ा लिखा, जिस तरह आपने खुद भी बताया कि आपका शायद एक्सपोजर ये है कि आपने पढ़े लिखे लोग कम कामयाब देखे हैं, और जो मिडिल क्लास लोग हैं वो ज़्यादा इस इंडस्ट्री में कामयाब देखे हैं। तो मेरा ख्याल है उसकी वजह ये हो सकती है एक, कि वो बेसिक्स पे रहते हैं,
ठीक है। वो नहीं, मेरा fancy- मकसद कहने का ये था कि इसमें इस बिजनेस में इंटेलेक्चुअल लेवल का किरदार नहीं है। आप कितने अक्लमंद हैं, आपके पास कितनी डिग्रीज हैं, वो आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाएंगी। आपकी स्किल फॉरेक्स ट्रेडिंग में या क्रिप्टो ट्रेडिंग में आपकी स्किल, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके रिस्क मैनेज करने की सलाहियत आपको प्रॉफिटेबल बनाती है। वो मेरा जो मकसद ये था आपके पॉइंट साथ में ठहराव है कि नहीं? ठहराव है कि नहीं है। क्योंकि वो हमारा जो सिस्टम अब हमने इंट्रोड्यूस करवाया लोगों से कि बच्चा आए उसको पहले ही बता दे कि भाई ये तेरा रोड मैप होगा, तुमने ये बनना है, इसके लिए तुम बने हो। क्योंकि तुम्हारे तुम जज्बात को कंट्रोल नहीं, तुम ज्यादा जज्बाती हो, ठीक है। शायद तुम ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम भी है कि वो प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते और लॉस को बहुत लंबा होल्ड कर उम्मीद की बेस के ऊपर। उम्मीद की बेस के ऊपर। तो हम ये चाहते हैं कि हम अगले बंदे को उसी तरह का बनाए जिस तरह नेचर ने उसको बनाया है। नेचर को चेंज करने की कोशिश ना ये करें। तो हो गया। ये बीसियों सैकड़ों स्ट्रेटजीज देने का मकसद क्या है? उलझ नहीं जाता? आप नहीं समझते कि आपकी कम्युनिटी उलझ जाएगी कि हर हफ्ते हर महीने 4 स्ट्रेटजीज आ रही हैं फॉरेक्स उस्ताद की तरफ से, और कौन सी स्ट्रेटजी हम अपनाएं? नहीं, 4 स्ट्रेटजीज तो नहीं आ रही। हम ज़्यादा स्ट्रेटजीज पे फोकस नहीं करते, स्ट्रेटजीज हम बताते हैं लोगों को। उसकी वजह एक, अभी थोड़ी देर पहले भी आपने, जब हम बैठे थे गपशप कर रहे थे, रहील आपने कहा रहील मैंने आपकी एक वीडियो देखी 4-5 घंटे की जिसमें आप एआई के थ्रू ट्रेडिंग करना सिखा रहे हो। अब एआई जो है आपको 10-20 किस्म के सिस्टम बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन इनपुट आपने ही देनी है कि मैंने कौन सी स्ट्रेटजी पे अपना सिस्टम डेवलप करना है। तो स्ट्रेटजीज आपको आती होंगी तो करवाएंगे ना। अगर आपको स्ट्रेटजी नहीं आती तो आप कभी भी आप एआई को सक्सेसफुली यूज नहीं कर पाएंगे अगर आपको ट्रेडिंग की बेसिक्स नहीं आती। क्योंकि ड्राइवर आप हैं, चलाना आपने, तो मेरे ख्याल से आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए ताकि कल को आके कोई नौसरबाज या कोई फ्रॉडिया आपको गलत गाइड ना कर सके, ये फलानी स्ट्रेटजी ले लो। तो मेरा ये मकसद होता है कि उसको पहले से सारा कुछ बता दिया जाए। और ये एक और चीज़, इट्स नॉट फॉर माई कम्युनिटी, आई एम पोस्टिंग द कंटेंट फॉर यूट्यूब एल्गोरिदम और सोशल मीडिया एल्गोरिदम, ताकि हर नया आने वाला बंदा जो चीज़ रिसर्च कर रहा है उसको हमारे चैनल तक एक्सेस मिल जाए। दैट इज द ओनली रीजन।